दोस्तों, आज का एपिसोड दुनिया भर की महिलाओं के लिए समर्पित है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्त्री स्वास्थ्य की, वुमेन हेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज के समय में महिलाएं हर कदम पुरुषों से आगे चल रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों कि महिलाओं का जीवन काफ़ी संघर्ष वाला होता है। वो बेटी, बहू, माँ, सास, दादी तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। महिलाओं से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय से खुद महिलाएं भी नज़रअंदाज कर रही है। वो मुद्दे ही उनकी सेहत से जुड़े हुए हैं। अगर वे अपना ख्याल रखेंगी तो निश्चित लंबे समय तक सेहतमंद रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सेहत सही तो सब सही। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए बताने जाने वाले हैं कि अपनी सेहत की वो अपने अच्छे से ख्याल रखें और ताउम्र सेहतमंद रहे। तो इसमें सबसे पहला जो काम उनको करना है, महिलाओं को उनको तनाव से थोड़ा मुक्त होना है, तनाव को कम करना है। महिलाएं हर चीज़ का टेंशन लेती है, स्ट्रेस लेती है, भले छोटी हो बड़ी हो, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। करियर और जिम्मेदारी के कारण स्ट्रेस लेना बेहद आम बात है, लेकिन स्ट्रेस किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। इसलिए स्ट्रेस न लेते हुए अपने परेशानी परिवार वालों से शेयर करें और उसका हल निकालें। तनाव लेने से बांझपन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हृदय रोग का खतरा तक बढ़ सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ही अच्छे तरीके हैं। आपको हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए आपको घंटों जिम में बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप चलो, सुबह चलो या शाम को चलो, लेकिन 30-40 मिनट आप चलो, इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आपको विटामिन और मिनरल्स युक्त अनाज खाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी पाई जाती है, इसलिए आपको विटामिन और मिनरल से युक्त फूड का सेवन करना चाहिए। आपको हर साल अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और फुल बॉडी का चेकअप करना चाहिए। और आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ऑलवेज बी हैप्पी। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे बेटी हो, बहू हो, माँ हो या सास हो, कोई भी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, लेकिन आप खुशी से वो जिम्मेदारी निभाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ऐसा देखा गया है कि महिलाएं प्राय अपने सेहत के ऊपर कम ध्यान देती है। उनकी प्राथमिकता उनका परिवार होता है। बच्चों, पति की देखभाल और घरेलू कार्यों में उनका समय बीत जाता है और वे खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। अगर वे आगे हम जो बताने वाले हैं, कुछ घरेलू टिप्स देने वाले हैं, तो ज़रूर आप स्वस्थ और फिट रह सकती हैं। तो सबसे पहला नुस्खा है, आपको पर्याप्त पानी पीना है। मानव शरीर के लिए खाना जितना ज़रूरी है, उतना ही पानी भी ज़रूरी है। शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वह अतिरिक्त पानी को अपने अन्य माध्यम से निष्कासित कर देता है, लेकिन पानी की कमी पाचन क्रिया को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। और हाँ, आपको समय पर खाना खाना है। पानी के बाद बारी आती है भोजन की। 1
घरेलू महिला की दिनचर्या घर में सबसे पहले उठने और रात में सबसे आखिर में सोने की होती है। यह कहानी लगभग हर घर की है। घर और जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं कई बार अपने खाने का ध्यान नहीं रखती, जबकि सेहतमंद रहने के लिए खाने पीने से लेकर सोने तक का समय निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अनियमित दिनचर्या की वजह से व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ करनी चाहिए। सुबह का हल्का और हेल्दी नाश्ता दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देता है, इसलिए सुबह का नाश्ता आपको अच्छा करना चाहिए और वो हेल्दी होना चाहिए। अगली बात है, बहनों, आपको नींद भरपूर लेना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आप पूरी नींद लें। नींद की कमी के कारण कई बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का सिस्टम बहुत जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हार्मोन सिस्टम सही ढंग से काम करे, इसलिए आपको भरपूर नींद लेना जरूरी है। 6-7 घंटे का नींद काफ़ी है। और आपको एनर्जेटिक रहने के लिए स्नैक्स लेते रहना है। दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण बहुत सी महिलाएं कुछ खाती पीती नहीं है। वही कुछ का यह मानना है कि अगर वे कुछ खा लेंगी तो फिर काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन भूखे रहकर काम करने से जहाँ शरीर की ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है, वही माइग्रेन जैसी बीमारी होने की आशंका भी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि हर घर में स्नैक्स बनाकर रखें, ताकि काम के दौरान कुछ हल्का फुल्का खाकर काम करती रहे। इससे शरीर का एनर्जी लेवल कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। और हाँ, अब बासी खाना खाना छोड़ दें। आमतौर पर महिलाएं, सभी घर में ऐसा देखा गया है कि खाना खाने के बाद ही सब लोग खाना जब खाएंगे उसके बाद ही महिला खाना खाती है। ऐसे में अगर कुछ खाना बच जाए तो महिलाएं बाद में उसे बचे हुए बासी भोजन को खा लेती है। यही बासी खाना भविष्य में उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छी सेहत के लिए बासी खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा कामकाज जल्दी निपटने के चक्कर में वो खाना खाती ही नहीं है और बाद में ओवर ईटिंग कर लेती है। भूखा रहना और ओवर ईटिंग दोनों सेहत के लिए उचित नहीं है। अभी 30 साल के बाद में आपको कुछ अलग से शरीर की निगाह रखनी है, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद आपके शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए। 30 की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। यह हड्डी का रोग है। हालांकि महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में छोटी होती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का असर ज़्यादा होता है। 3 पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अपने बोन मास को बनाए रखने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें, व्यायाम करें, सेहतमंद आहार लें और आपको गतिशील रहना है, मूवमेंट रखना है बॉडी की। अपने वजन को सामान्य बनाए रखें। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना भी कम होगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। दिल की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। इसलिए सप्ताह के ज़्यादातर दिन 30 मिनट तक आप मध्यम व्यायाम करें और 2-3 दिन थोड़ा सा गहन व्यायाम करें। समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। निवारक देखभाल से आपका समय और पैसा दोनों बचते हैं और आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। अपने वजन पर ध्यान दें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और
वजन बढ़ने की संभावना बढ़ती है। अगर आप अपने वजन को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर की राय लें, संतुलित आहार का सेवन करें, देर रात फास्ट फूड न खाएं और सजग जीवन शैली अपनाएं। अपने हार्मोन्स की जांच कराएं। खासतौर पर महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की भावना अधिक होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। उनमें उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा काम करता है, इसके स्तर बदलने लगते हैं। ऐसे में आप पेल्विक में दर्द है हो रहा है, या फाइब्रॉइड हेवी लगता है, या फिर अनियमित पीरियड आपको आते हैं, चिंता आप ज़्यादा करने लगती है, वजन में बदलाव होता है, मूड में बदलाव से परेशान आप हो सकती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का स्तर बदलने से क्रोनिक बीमारियां जैसे एंडोमेट्राइटिस या पॉलीसिस्टिक ओरियर सिंड्रोम, ये पीरियड्स अनियमित होने की समस्या है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें, अपने हार्मोन्स के स्तर पर ध्यान दें और स्वस्थ बनी रहें। अपनी त्वचा की देखभाल करें। 30 की उम्र के बाद त्वचा की अच्छी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस उम्र के बाद त्वचा की कसावट और चमक कम होने लगती है। इसलिए अच्छी नींद लें, व्यायाम करें और सेहतमंद आहार लें। आप अपनी देखभाल करें। तनाव लेने से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और मोटापे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए तनाव कम करने के लिए व्यायाम करें, रिलैक्स करने की गतिविधियां करें, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें और इस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है। और हाँ, एक आखिरी नुस्खा, रोजाना 7-8 घंटे की नींद आप जरूर लें, चाहे आपके पास कितने भी काम ना हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो माँ बहनों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आपकी जो सेहत है अच्छी बनाएं और लंबी उम्र तक आप निरोगी रहें, ऐसी आशा करता हूँ। और एक नए वीडियो में मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।